नमस्कार। अब वक्त हो गया है विकेबी टॉप 10 का, तो ये देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने शुक्रवार को कहा कि सीमित पायलट आधार पर रशियन कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी का सॉफ्ट लॉन्च किया है और वैक्सीन की पहली खुराक हैदराबाद में दी गई है। स्पुतनिक वी वैक्सीन के इंपोर्टेड डोज की पहली खेप 1 मई को भारत पहुंची थी। कंपनी ने बताया कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी द्वारा 13 मई को नियामकीय मंजूरी प्रदान की गई। कंपनी ने बताया कि आयातित स्पुतनिक वी वैक्सीन के एक डोज की कीमत भारत में 948 रुपये तय की गई है। इस पर 5% जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। कंपनी ने कहा कि स्पुतनिक वी के स्थानीय निर्माण से इसकी कीमत में कमी आएगी। आयातित डोज की अन्य खेप जल्द ही भारत पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और गांव में रहने वाले लोगों को कोरोना से सतर्क करते हुए कहा कि यह संक्रमण गांव देहातों में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यह भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है जो बहरूपिया भी है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव से जुड़े मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच हुए खूनी संघर्ष में यूपी के 3 बड़े गैंगस्टर मारे गए हैं। अंशु दीक्षित नाम के कैदी ने पश्चिम उत्तर के बड़े गैंगस्टर मुकीम काला और मेराजुद्दीन की हत्या कर दी। बाद में जेल के अंदर डबल मर्डर करने वाले अंशु दीक्षित को पुलिस ने मार गिराया है। मारे गए गैंगस्टरों में मेराजुद्दीन नाम का अपराधी यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा माना जाता है। बता दें कि जेल में मारा गया मुकीम काला वही अपराधी है जिसने एनआईए ऑफिसर तंजिल अहमद को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। 13 मई के एक वायरल वीडियो में रावत कह रहे हैं कि कोरोना वायरस भी एक प्राणी है और उसे भी जीने का अधिकार है। अपने इस बयान को लेकर रावत सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने तंज कसा है कि कोरोना एक प्राणी है तो इसका आधार कार्ड, राशन कार्ड भी होगा। मुख्यमंत्री रावत ने कहा था वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसे भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहरूपिया हो गया है। केंद्र के मोबाइल कॉलर ट्यून पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। जस्टिस विपिन सिंघई और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि जब भी कोई फोन लगाता है तो उसे चिढ़ पैदा करने वाली ट्यून सुनाई पड़ती है कि वैक्सीन लगवाइए। कौन लगाएगा वैक्सीन जब यह है ही नहीं। अदालत ने कहा कि इस तरह के मैसेज का क्या मतलब है। अदालत ने कहा कि आप सभी को वैक्सीन देनी चाहिए। अगर आप इसके लिए पैसे लेने जा रहे हैं तो भी इसे दीजिए। बच्चे भी कह रहे हैं ये क्या है। सरकार को और भी मैसेज बनाने चाहिए। ये नहीं कि एक ही मैसेज बनाया और हमेशा उसी को चलाते रहे। जैसे एक टेप जब तक खराब नहीं हो जाता तब तक बजता रहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से मृत लोगों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के नए मामले करीब 8,500 पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 12% पर पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 10,000 बेड खाली हो गए हैं। आईसीयू के बेड भरे हुए हैं, यानी गंभीर स्थिति वाले मरीजों की संख्या बनी हुई है। दिल्ली में जो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं उसमें लॉकडाउन की भूमिका रही। यह स्थिति दिल्ली वासियों के अनुशासनात्मक तरीके से हो पाई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर हम ढीले पड़ गए तो कोरोना फिर से आ सकता है। वाडिया ग्रुप की 15 साल पुरानी एयरलाइंस गो एयर ने रिब्रांडिंग करने का निर्णय लिया है। देश की जानी मानी कम लागत वाली एयरलाइन गो एयर अब गो फर्स्ट में बदल गई है। देश में कोरोना महामारी की वजह से तमाम सेक्टर के साथ एविएशन सेक्टर को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे उबरने के लिए यह अब लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल पर फोकस करेगी। दरअसल गो एयर अब कम किराए पर फोकस कर रही है, जिस वजह से इसने ये निर्णय लिया है। 13 मई को एयरलाइन ने औपचारिक रूप से एक बयान में कहा कि वह खुद को गो फास्ट के रूप में रिब्रांड कर रही है।
कोरोना काल में ट्वीट पर लोगों की मदद करने वाले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पूछताछ की। यह पूछताछ करीब 20 मिनट तक चली। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने यह पूछताछ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर की थी। कोरोना काल में मरीजों और उनके परिवार के लोगों को जरूरी मेडिकल उपकरण जैसे इंजेक्शन और दवाओं को बांटने को लेकर यह पूछताछ हुई थी। बताया जा रहा है कि केवल श्रीनिवासन ही नहीं और भी कई लोगों से इस तरह पुलिस पूछताछ हो रही है। पुलिस ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से भी संपर्क किया था और दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना से भी पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता और राजौरी गार्डन से पूर्व विधायक जर्नैल सिंह का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित होने के बाद जर्नैल सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम पर जूता फेंकने के प्रकरण के बाद पत्रकार जर्नैल सिंह चर्चा में आए थे। जर्नैल सिंह ने 7 अप्रैल 2009 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के गृह मंत्री पी चिदंबरम पर जूता फेंका था। जर्नैल सिंह इस बात से नाराज थे कि मंत्री की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1984 के सिख विरोधी दंगे को उकसाने का आरोप लगाने वाले नेताओं को चुनाव में टिकट दिया था। इस घटना ने जर्नैल सिंह को एक नई पहचान दी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पत्रकारों के हित में एक अहम फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में अगर कोई पत्रकार या उसके परिवार का कोई भी सदस्य कोरोना पीड़ित होता है तो उनका इलाज सरकार कराएगी। खास बात यह है कि इस फैसले में अधिमान्य और गैर अधिमान्य दोनों पत्रकार शामिल हैं। सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद सीएम शिवराज ने कहा, मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल के सभी सदस्य, अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकारों के कोरोना इलाज की चिंता सरकार करेगी। इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के संपादकीय विभाग में काम कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क में पदस्थ पत्रकार साथी, कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को शामिल किया जाएगा। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।